प्रचार के अंतिम दिन जोरों पर रहा भाजपा का अभियान। शुजालपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संभाला मोर्चा। बारिश में भीगते हुए मतदाताओं से की वोट देने की अपील। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा नकुल नाथ पर निशाना, कहा लाइक फादर लाइक सन, दोनों ही नहीं डालते वोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धृतराष्ट्र, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट, वो है मिस्टर बंटा ढा, कहा कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने। लगातार हुई बारिश से शिवपुर में लोगों के घरों में भरा पानी, घरों को छोड़कर दूसरी जगह रहने पर मजबूर, कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन। और विश्व जनसंख्या दिवस पर निकाली गई रैली, जनसंख्या स्थिरीकरण माह का किया गया शुभारंभ, परिवार सीमित करने पर दिया गया जोर। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अभी तक ताजा क्या कुछ घटा है उन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और उनके पुत्र नकुल नाथ के इस बयान पर निशाना साधा है कि वोट तो जनता देती है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन। कमलनाथ भी वोट नहीं देते, उसी तरह उनके पुत्र नकुल नाथ भी वोट नहीं देते। उनकी नजर में वोट केवल जनता देती है। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों में सभी जगह चुनाव जीत रही है। डाला है और नकुल नाथ जी ने ये कहा है कि वोट तो जनता देती है। कहावत एक अपने यहाँ पर लाइक फादर लाइक सन, उनका कभी लोकतंत्र पर विश्वास रहा ही नहीं और इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। क्या माननीय कमलनाथ जी या माननीय नकुलनाथ जी जनता में नहीं आते? अगर आते हैं तो वोट क्यों नहीं दिया, और नहीं आते हैं तो किस में आते हैं? अपनी कैटेगरी भी बता दें लोगों को। मैं मानता हूं ये सामंत की सोच है उनकी, और वोट देने माननीय कमलनाथ जी को जाना चाहिए था। बाढ़ की स्थिति बन रही। शुजालपुर नगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर रहा। इस दौरान सभी वार्डों के भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार में जुटे रहे। वहीं शहर के 25 वार्डों के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मोर्चा संभालते हुए बरसते पानी में भीगते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। गौरतलब है कि आगामी 13 जुलाई को नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण में शुजालपुर नगर पालिका परिषद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम गया। शुजालपुर नगर पालिका परिषद के लिए 13 जुलाई को मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। जो चुनाव प्रचार है अब थम चुका है। इस बार नगर पालिका के 25 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय दलों के कुल 73 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि इस बार चुनाव प्रचार किसी भी पार्टी द्वारा कोई बड़ी जनसभा का आयोजन नहीं किया गया, फिर भी सोशल मीडिया और हाईटेक तकनीक से मतदाताओं को लुभाने के तमाम प्रयास प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे हैं। प्रचार के अंतिम दौर में सभी पार्टियों के नगर की सड़कों पर दौड़ते लाउड स्पीकर लगे प्रचार वाहन अपने अपने प्रत्याशियों की खूबियां गिनाने में लगे रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवराज धृतराष्ट्र हैं, वो मिस्टर बंटा ढार हैं, अंधे राजा हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे राजा के राज में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है। भाजपा कह रही है कि उनका राजा अंधा है, संजय के बिना वह नहीं देख पा रहा। राजा विकास की बात कर रहा है, लेकिन प्रदेश कैसे बेहाल है यह सब जानते हैं। पिछले 18 साल में यह प्रदेश की पूरी सरकार संघ की विचारधारा पर राज्य की शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर रही है। 13 लाख से अधिक
बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 10 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। प्रदेश में 98,963 स्कूल हैं, जिनमें शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। प्रदेश में 19,465 स्कूल जर्जर हालत में हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार का असली काला चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी दिव्यांग बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। 88,000 स्कूलों में किचन गार्डन की योजना फेल हो गई है। क्या बताते हैं ये हालात? ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का बंटाढार किया जा रहा है और मिस्टर बंटाढार जो हैं वो शिवराज सिंह जी हैं, जिनको उनकी खुद की जो है पार्टी कहती है कि वो धृतराष्ट्र हैं, अंधे हैं। किसी न किसी संजय को उन्हें बताना पड़ता है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये जो अंधा राजा, एक बड़ा किंग लियर करके एक बहुत बड़ा नाटक है शेक्सपियर का, अंधा राजा 3 बेटियां, ये मध्य प्रदेश का हालत है। ये अंधा राजे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हालात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो शिक्षा के हालात मैंने आपके सामने बयान किए। 13,78,000 जो साला त्यागी बच्चे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे 8वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ी है। 13-14 साल का बच्चा बाजार में पहुंच गया है बाल श्रमिक बनकर। मुख्यमंत्री की सभा जो भोपाल में हुई थी, मेयर की पहली सभा मालती राय की, उसमें ये बाल श्रमिक जो है ढपलियां बजा रहे थे। मुख्यमंत्री को तब जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ख्याल नहीं आया। द्वितीय चरण में नगरीय निकायों के मतदान 13 जुलाई को ईवीएम से होंगे, जिनमें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। 15 वार्डों में चुनाव के लिए 26 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 29 दलों की ड्यूटी लगाई गई है। इन दलों में 116 मतदान कर्मी हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने सभी नगरीय निकायों के मतदाताओं से बिना किसी भय और लालच के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए 1070 और 1079 2 टोल फ्री नंबर और 96 क्विक रिस्पांस टीम कार्य कर रही है। साथ ही आपात स्थिति के लिए 19 रिजर्व भी रखी गई हैं। सभी 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात हैं, जिसके लिए स्टेट कमांड सेंटर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। क्यूआरटी की क्विक रिस्पांस टीम हमारी 96 वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर काम कर रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। 1070 1079 ये टोल फ्री नंबर है। हमारे स्टेट कमांड सेंटर को भी अभी सभी अधिकारियों के साथ एसीएस साहब के साथ निरीक्षण किया है। DWRS सिस्टम, वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम जितने भी हैं, इन सभी गतिविधियों की आज जानकारी ली है। सभी गतिविधियों सभी स्थान पर दुरुस्त है। अभी वर्तमान में फील्ड में 19 टीम हमारी सक्रिय है। अलग अलग जगह टीमों को बांटा भी गया है। जबलपुर में 5 टीम रखी है, भोपाल में 5, इंदौर में 2, ग्वालियर में 2, और ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल और होशंगाबाद में 1-1 टीम और रखी है। मनावर सिविल अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मनावर नगर के प्रमुख मार्गों से परिवार कल्याण से संबंधित जागरूकता का संदेश देते हुए सिविल अस्पताल मनावर पर समाप्त हुई। वहीं डॉक्टर चौहान ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यदि इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो आने वाले वक्त में आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की परेशानियां आ सकती हैं।
आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रैली निकाली गई, जिसमें जन जागरूकता के लिए हमने ये रैली निकाली है पूरे शहर में। और अभी 1 माह तक हमारा विश्व जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। इसमें हम कैंप लगा के और नसबंदी शिविर वगैरह लगाएंगे, मालाएं और निरोध वगैरह और भी जो साधन है उसके लिए हम जनता को। छत्तीसगढ़ की पहचान भगवान श्री राम के ननिहाल से है, क्योंकि वनवास काल में श्री राम ने छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण समय बिताया था, जिसमें ऋषि आश्रम और प्रकृति के मध्य वनवास काटा। यह भी एक कारण है कि छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं और आम जनजीवन में राम रचे बसे हैं। सरकार की संकल्पना पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल वैश्विक पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। 75 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान राम आए थे, उन्हें वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पथ के लिए रामगढ़ को चिन्हित किया है, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। यह कार्य पूरा होने के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी अलग पहचान होगी। राम वन गमन पथ हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भांचा राम का जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ में था, जो कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी में बना हुआ है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम राम वन गमन पथ पर्यटन पथ का विकास करेंगे। उसमें ऐसे 9 पॉइंट अभी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर विकास कार्य जारी है। चंद्रखुरी का कंप्लीट हो गया है, सूर्यनारायण का फर्स्ट फेज का काम हो गया है। सीतामढ़ी और जहाँ हम खड़े हैं रामगढ़ में भी कार्य प्रगति पर है। हमारी पूरी योजना है कि हम दिसंबर तक इस पूरे राम वन गमन पथ के 9 पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि बाहर पूरे देश से आने वाले लोगों को पता चले कि भगवान राम ने अपने 14 साल वनवास छत्तीसगढ़ की दंडकारण्य धरती पर बिताया है। और इसलिए इस कार्य को बहुत हम लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए हम लोग बहुत सजग रूप से इस काम को देख रहे हैं और जल्दी ही इस काम को आम पब्लिक के बीच में एक समर्पित किया जाएगा। ये रामगढ़ का जो राम वन गमन पथ का ये जो विकास है, ये करीब 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। गाडरवारा के अंतर्गत साईखेड़ा की सीमा से बहती दूधी नदी पर अब तक पुल की सौगात क्षेत्रवासियों को नहीं मिली है। नागरिकों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में नदी पर पुल न होने की वजह से लगभग 40 गांवों के नागरिकों का सीधा संपर्क यहां से टूट जाता है। मेरा नाम हितेश कुमार है, मैं साईखेड़ा का निवासी हूँ। यहाँ मेरा स्कूल है तपकुश माध्यमिक विद्यालय के नाम से। यहाँ पिछले कई समय से लोगों की मांग है, कई सालों से यहाँ मांग है कि यहाँ का पुल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला को जोड़ने के लिए यहाँ कई समय से पुल की मांग होती रही। जैतवाड़ा, डूमर, सलैया, टाटरा 40 ग्राम है जहाँ से बच्चे डेली यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों के साथ यहाँ कई एसपार जुड़ा हुआ है, कई लोग जीविका के लिए यहाँ रोज आते हैं, जाते हैं। उनके लिए आने जाने के लिए बहुत समस्या है। आम हमारे देश की स्मृति का हिस्सा है। आम के पहले बोर से लेकर उसकी गुठली तक उसका कोई हिस्सा नहीं जो कहावतों, लोक कथाओं, कविताओं और किस्सों का विषय ना बना हो। वही हमारी रसोई भी आम, अमचूर, अचार, चटनी और आम पट्टी जैसी चीजों के बगैर सूनी रहती है। आम के व्यापक महत्व को जानते समझते हुए यूपी सरकार ने 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के आम उत्पादक कृषकों ने विभिन्न किस्म के आम की प्रजातियों को प्रदर्शनी में रखा। आदिवासी अंचल अलीराजपुर जिले से 6 किसान इस आम महोत्सव में शामिल हुए। कृषक फलीमुल्लाह खान, उंडवा के मदेश सिंह और कांटी के कृषक दिलीप सिंह के आमों की प्रजातियों को उत्कृष्ट माना गया और इन्हें सराहते हुए पुरस्कृत भी किया गया। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष ने कहा है कि 1 जून 2022 से अब तक राज्य में
283.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 11 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक और बलरामपुर जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। श्योपुर में लगातार हुई 1 घंटे की बारिश से घरों में पानी भर गया। वहीं पाली रोड हाईवे पर आंधी रोड डूब गई। यहां पर आधी रोड डूबने के बाद जब कॉलोनियों का जायजा लिया गया तो 15 और 18 जो 16 वार्ड हैं यहां पर घरों में पानी भर गया। शहर के नागरिक पिछले साल के हालातों को देखकर और भी डर गए और अपने घरों को छोड़कर यहां से दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि पूरा 1 साल गुजरने के बाद भी नालों की सफाई नहीं हो पाई, न ही पानी निकासी की कोई यहां पर व्यवस्था की गई। और यहां पर जो सूचना मिलने पर जो कलेक्टर हैं शिवम वर्मा नगर पालिका और राजस्व अमले को लेकर पानी भराव वाले इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने एक्शन लेते हुए 2 सफाई प्रभारियों को निलंबित भी कर दिया और 2 इंजीनियरों को नोटिस भी थमाया। यहां नगर पालिका अमले को 2 घंटे में नालों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था करने को निर्देश दिए गए हैं। देखिए इसमें पूरा उसका मुआयना भी किया गया और कुछ कमियां निकल कर बिल्कुल आई हैं। हमारे वार्ड 15 और 16 के प्रभारी इन दोनों के द्वारा ठीक प्रकार से जो ब्लॉकेज थे उसको नहीं ठीक किया गया है, इसलिए इन दोनों को अभी निलंबित भी किया जा रहा है। हमारे सब इंजीनियर जिनको ये देखना था कि जो चौकेज पॉइंट है जहाँ उनको प्रस्ताव देकर उसको नाले को ठीक करने का जिम्मेदारी था, उन्होंने भी नहीं किया है। इनको शोकॉस दिया जा रहा है और अभी आज ही के दिन ये सारे जो ब्लॉकेज हैं इनको क्लियर किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम इस समय फील्ड पर है और हम लोग शीघ्र ही इसको जितने ब्लॉकेज पॉइंट है इसको दूर करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार का जलभराव की स्थिति न बने। भिंड के मढ़ैयन गांव में आंधी पानी के कारण एक मकान की छत गिर गई, इससे दादी पोती की मौत हो गई। वहीं एक बालक समेत महिला छत गिरने से चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मढ़ैयन गांव में आए आंधी बारिश से चक्रवात में 1 सैकड़ा पेड़ उखड़कर गिर गए। वहीं बिजली के तार व खंभे टूट गए। लोगों के घरों में लगे टीन शेड भी उड़ गए। पूरे गांव का माहौल दहशत में है। सीतापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महेशपुर बाजार पारा निवासी 23 वर्षीय दीपक गिरी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से अवैध नशीले पदार्थ की टेबलेट स्पास्मो प्रोकोन के 29 पत्ते मिले, जिसे वो बेचने के लिए लाया था। जब्त की गई दवाओं की कीमत लगभग 12,000 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 10/7/22 को प्रातः मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम महेशपुर का दीपक गिरी पिता धर्मू गिरी मादक ये नशीली टेबलेट लेकर बिक्री के करने हेतु भौरा रोड में खड़ा है, ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर स्टाफ के साथ जाकर दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 29 पत्ता स्पाइजमो प्रोक्सन का जब्त कर कब्जे पुलिस ले गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बेटमा थाना क्षेत्र के दौलताबाद फाटे पर एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान जीवन पिता भागीरथ गोंड रंगवासा के रूप में हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका भी जताई है। खबर भारत की टीम गुरु पूर्णिमा को लेकर गाडरवाड़ा के अंतर्गत साईखेड़ा के दादा धूनी वाले मंदिर पर पहुंची, जहां टीम ने मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि दादा धूनी वालों की समाधि स्थल खंडवा है और लीला स्थल नगर साईखेड़ा है, जहां दूर दूर से भक्त दादा धूनी वाले के मंदिर आते हैं। इस दौरान भक्तों से खास बात की और मंदिर के पुजारी मोशी जी से गुरु पूर्णिमा की तैयारियों की
जानकारी ली गई। आज हम नरसिंहपुर जिला गाढ़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो नगर साइंखेड़ा दादा धूनी वालों की लीला स्थल माना जाता है, यहाँ गुरु पूर्णिमा का एक बड़ा मेला भराता है। हम सीधे खबर भारत की टीम आज सीधे यहाँ पहुँची है। दादा धूनी वाले के मंदिर जो गढ़ी दरबार है, पुराना मंदिर है, इसी स्थान पे दादाजी ने अपनी लीलाएं की और चमत्कारी लीलाओं से यहाँ पर भक्तों को एक और क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग स्थान बनाया। हमारे बीच में कुछ भक्त लोग हैं जो हमेशा इस स्थान से आते रहे हैं। हम आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने बाहर से भक्त आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग मध्य प्रदेश शहडोल जिला से आए हैं, धनपुरी से। धनपुरी से आए हैं, शहडोल जिला से। दादाजी के स्थान पे कितने साल हो गए आपको? 27 साल बाद लगभग है। 27 साल हो गए आपको। तो कैसा दादाजी के बारे में कुछ पता जानकारी है? जी ऐसी जानकारी मिली कि दादाजी का बहुत अच्छा प्रताप है। उनके स्थान पे जो आता बैठता है, उनकी जो मांगी होती है मंजूर की जाती है, मिलती है और बच्चा प्रसाद मिलता है और उनके सब बिगड़े काम बनते हैं। तो आपकी ऐसी कुछ मांगे ऐसी उम्मीद था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्थान मिले, अच्छी शादी ब्याह हो, अच्छी जगह पहुँचे, ये उम्मीद करके आए। आप देख सकते हैं बहुत दूर से आए हैं, 27 साल उनके हाथ हो गए। हमारे सामने एक महिला शक्ति खड़ी हुई है। जी क्या नाम है? भावना अग्रवाल। भावना अग्रवाल जी, बताएं आप दादाजी के बारे में कुछ। मैंने इच्छा की थी कुछ दिन पहले, वो आप पूरा हो गया जी। तो आपकी जो मांग थी वो पूरी हो? हाँ, जैसा सुना था वैसे मैंने पाया। कभी आप गुरु पूर्णिमा के मेला में आई हैं यहाँ पर? मेरा आरा नहीं हुआ लेकिन मैंने सुना बहुत। 14 तारीख में मेला है, क्या रुक के आप मेला भी देखेंगे? आप कोशिश करेंगे। 2 साल कोरोना काल के बाद आप आई हैं? हाँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए, तब सुना था मैंने। ऐसी बात। हमारे बीच में एक साइंखेड़ा के वरिष्ठ कटल परिवार के आदरणीय चाचा जी खड़े हुए हैं। चाची क्या नाम है पूरा? बालकृष्ण अग्रवाल। कटल जी बोलते हैं। तो चाचा बताएं, कुछ अनुभव बताएं दादाजी के मंदिर के बारे में। उनके एक आध अनुभव हो तो बताएं, तो बचपन से लेकर अभी तक उनकी एक से गाथाएं। फिर भी एक आध कोई बड़ी लीला बताएं। उन्होंने कई अपन को मतलब चलने में रुकती, जिनको सुनाई नहीं देता था उनको सुनाई देने लगा, जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे होने लगे। ऐसे बहुत सी अनेक दादाजी को सेवकतारी भी कहा जाता है। दादाजी को सेवकतारी भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अवतार है ही, तो सवाल ही नहीं, तो अपने अंदर की भावना है। गुरु पूर्णिमा में कैसा मेला रहता है यहाँ पर? वो तो अद्वितीय रहता है, और अब जो जानते हैं आते हैं वो तो दोबारा फिर आएंगे। दादाजी धूनी वालों के जो हमेशा साथ रहते थे, उनको छोटे दादाजी, हरिहर जी दादाजी कहा जाता था। हमेशा दादाजी की वो सेवा करते थे और यही भक्त भजन में भी वो आता है। लोग अगर भजन गाते हैं और जयकारे लगाते हैं तो हमेशा एक ही गीत गाते हैं, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। सीधा खबर भारत की टीम नगर साइंखेड़ा दादा धूनी वाले के मंदिर पर आई हुई है। मैं रिपोर्टर विनोद चौक से। खबरों के सफर में इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।